ज्येष्ठ मास महात्म्य 19वां अध्याय। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पुरवासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध के वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोला। हे ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़, निष्फल बातें क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चले जा, नहीं तो मेरे ये परम दारुण दूत तुझको मारेंगे। तत्पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घरों का अन्न, धन और कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गया। उस दिन पुरवासियों को कंद मूल और फलादि कुछ भी नहीं मिल सका और समस्त पुरवासियों का निर्जला एकादशी व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को जल भी नहीं मिला। नगर में बड़ा हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए तथा गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी तथा गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उसी नगर को गए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक, जिनमें किसी के 3 मुख, 3 नेत्र, 7 जिह्वा, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 सिर, 2 मुख तथा 10 मुख, 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह जैसी आकृति वाले महान भयानक नृसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पुनजित मुख, महिषासुर के समान प्रभायुक्त, ऊर्ध्वकेश, दिगंबर, नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चर्मधारी। इससे पहले ऐसी सेना कभी नहीं देखी गई। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राजाओं में अधम इस राजा पुलिंद को सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्योदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश करो। भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर वह विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिकों में घुस गए और शस्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ खड्ग से और कुछ खवांग से वध किए गए, कुछ दांतों से काटे गए तथा अन्य कुछ लोग भक्षण कर लिए गए। कुछ लोग भाग रहे थे, उनको पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उसका बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं पर कभी भी नहीं देखा। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिकों ने उनका पीछा कर उनको मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिकों को मार डाला। इसके पश्चात विष्णुगणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और शस्त्र अस्त्र के दारुण प्रहार से आधा प्रहर युद्ध किया। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी समर्थ न हुआ, तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाए, अन्यथा यहाँ पर ही सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहाँ घोर अंधकार हो गया और मेघ जल वर्षाने लगा तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगा। इससे
विष्णुगण सब मुग्ध हो गए और जो जहाँ पर था वही सब काम छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर सहसा वहां से चल दिया। जो शेष सैनिक बचे थे वह भी राजा के चले जाने पर वहां से चल दिए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्त का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातः काल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना न देखकर अंत में पारण के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था तथा भगवत प्रिय स्नानादि कर्म किया।